तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल से। ठीक है, हमने एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ये दो बाकी सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, वी हैव एपेंडिमल सेल। ठीक है, व्हाट आर दी एपेंडिमल सेल्स। ठीक है, तो आज हम एपेंडिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एपेंडिमल सेल जो होते हैं वो सिलिएटेड सेल होते हैं। ठीक है, सिलिएटेड। ठीक है, दीज आर दी ciliated means they have cilia, सिंपल कॉलुमनर मतलब कि वो क्या होते हैं, कॉलम सेल इसमें होते हैं। ठीक है, और वो एक लेयर होता है, सिंपल का मतलब वन लेयर, ग्लाइल सेल एंड दी अलाइनिंग वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को अलाइन करते हैं, एक है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड, एक है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ये होते कैसे हैं, दीज आर दी, लेट्स फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये सेल्स होते हैं वो कॉलम की सूरत में होते हैं इस तरह। ठीक है, दीज आर दी कॉलमनर सेल, यहाँ इस तरह। ठीक है, कॉलम बनाते हैं। ठीक है, दीज आर मेकिंग कॉलम। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, सीलिएटेड होते हैं, यानी इसके उनके ऊपर सीलिया भी होता है। ठीक है, ठीक है, सीलिया। सो दीज आर दी सेल्स दैट हैव सीलिया। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सीलिया भी मौजूद होते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी कॉलुमनर सेल्स, एपेंडिमल सेल। ठीक है, एपेंडिमल सेल हम स्पेसिफिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एपेंडिमल सेल। ठीक है, एपेंडिमल सेल, ये उनका क्या है, सीलिया है। ठीक है, ये क्या है, सीलिया है। सो दीज, अब ये उन्होंने कहा है कि ये क्या करते हैं, लाइन करते हैं वेंट्रिकल्स को, थर्ड वेंट्रिकल को, लेटरल वेंट्रिकल को, फोर्थ वेंट्रिकल को, एज वेल एज सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो लेट्स से दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन, दिस इज द lateral ventricle, this is connected with the lateral ventricle। यहाँ पे मैं सिर्फ फंक्शनल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। एंड ये जस्ट मैं एनाटॉमी को आपको एनाटॉमी भी डेवलप कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आपकी साथ साथ में एनाटॉमी भी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये आप इसको तवज्जो दे दें। ठीक है, आपकी एनाटॉमी जो है इसके साथ क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, ये जो मैं बीच में एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें, अब ये याद रखें, दिस इज फोरामन ऑफ मुनरो। ठीक है, ये क्या है, फोरामन ऑफ मुनरो है। ठीक है, फोरामन ऑफ Munro. So what is foramen of Munro? Foramen of Munro is a connection between third and lateral ventricle. थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामन मुनरो कनेक्शन बिटवीन थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल। अब अगर आपको एक चीज़ समझना है कि ये होते कहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या है, ये हमारा पूरा बॉडी है। ठीक है, हेड बना दिया मैंने, इस तरह होते हैं। अब इससे थर्ड वेंट्रिकल से नीचे क्या आता है, वी हैव बिलो थर्ड वेंट्रिकल वी हैव मिड ब्रेन। ठीक है, और फिर क्या होते हैं, पॉन, मेडुला। ये यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, जस्ट समझाने के लिए मैंने बना दिया था। ये क्या हो गया, पॉन, मिड ब्रेन, एंड देन वी हैव स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड। अब इसके अंदर एक जो होता है इक्विडक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये नीचे की तरफ कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल इक्विडक्ट। फिर हमने बोला था कि फिर फोर्थ वेंट्रिकल शुरू हो जाते हैं, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या बोला था, स्पाइनल कैनाल शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल। ठीक है, स्पाइनल कैनाल जो नीचे तक होता है। ठीक है, स्पाइनल कैनाल विच इज कंटिन्यूइंग टुवर्ड दी
स्पाइनल कार्ड। तो ये यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल हैं, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल हैं, लेटरल वेंट्रिकल हैं, फोर्थ वेंट्रिकल हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं, और इसके साथ साथ जो स्पाइनल केनाल हैं, स्पाइनल केनाल हैं, दीज आर लाइन्ड बाय दी एपेंडिमल सेल्स, ठीक है, जो एपेंडिमल सेल्स होते हैं वो इनको लाइन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइन बाय एपेंडिमल सेल। ये जो सेल होते हैं ये यहाँ पे भी होते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल में भी होते हैं, स्पाइनल कैनाल में भी होते हैं, ठीक है। एपिकल सरफेस आर कवर्ड विद सीलिया। एपिकल सरफेस एंड एक होता है बेजल सरफेस। एपिकल का मतलब सर, जो ये वाला सरफेस है, दिस इज दी एपिकल सरफेस, ठीक है, एपिकल सरफेस, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, सील है जो मैंने ड्रा किया है, ठीक है। सो एपिकल सरफेस आर कवर्ड विद सीलिया विच सर्कुलेट CSF। सीलिया का काम क्या है कि ये CSF को आगे सर्कुलेट करता है, ठीक है। एंड माइक्रोविलाई, सीलिया के ऊपर फिर क्या होते हैं, एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, विच हेल्प इन CSF एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो CSF के एरिया को, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और CSF के एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोविलाई एंड सीलिया प्रेजेंट ऑन एपेंडिमल सेल। अब यह भी लिखा है कि स्पेशलाइज एपेंडिमल सेल विच आर कॉल्ड एज कोराइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस CSF। CSF को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कोराइड प्लेक्सिस जो होते हैं ये स्पेशलाइज टाइप के एपेंडिमल सेल हैं जो क्या करते हैं, CSF को प्रोड्यूस करते हैं। और दीज आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो CSF जो होते हैं इस तरह से बनता है, ठीक है, यहाँ पे भी बनता है, ठीक है, यहाँ पे भी कोराइड प्लेक्सिस होते हैं जो लेटरल वेंट्रिकल को लाइन करते हैं और ये CSF को प्रोड्यूस करते हैं। फिर फोरमन ऑफ मुनरो के जरिए से थर्ड वेंट्रिकल में आता है CSF। थर्ड वेंट्रिकल में भी कुछ कोराइड प्लेक्सिस होते हैं जो CSF को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये CSF जो हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट के जरिए से नीचे आते हैं मिड ब्रेन के एरिया पे। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में भी कुछ कोराइड प्लेक्सिस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं CSF को, ठीक है। यहाँ पे भी CSF सेंट्रल कैनाल में मौजूद होता है। और फिर यहाँ पे दो होल होते हैं जिनको हम फोरामन ऑफ लुस्का, फोरामन ऑफ मेजेंडी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से स्पाइन सब एरेक्नाइड स्पेस में फिर क्या होता है, CSF जो होता है निकलता है। तो ये हो गया हमारे पास एपेंडिमल सेल्स, ठीक है। ये क्या, इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लाया, माइक्रोग्लाया, ठीक है, माइक्रोग्लाया, दिस इज दी a cell which is एक्टिवेशन ऑफ दिस सेल अकर इन स्पार्स टिश्यू डैमेज। जब भी बॉडी को टिश्यू को डैमेज हो जाए, खासकर न्यूरोनल टिश्यू को की आप बात हो रही है, तो इसके एक रिस्पांस में माइक्रोग्लाया सेल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड या ग्लूटामेट। सो दीज सेल आर एक्टिवेटेड इन रिस्पांस टू टिश्यू डैमेज। और फिर ये सेल क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या ग्लूटामेट को क्या करते हैं, विच आर द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का मतलब आर दो सब्सटेंसेस दैट स्टार्ट द इन्फ्लेमेशन। यहाँ क्या है, नॉट रेडियली डिसर्नेबल बाय इनिशियल ग्रेन्यूल। डिसर्नेबल का मतलब क्या है, एबल टू फाइंड, ठीक है, एबल टू फाइंड। डिसर्नेबल का मतलब क्या है, एबल टू फाइंड, बट दीज आर नॉट डिसर्नेबल। तो इसका मतलब कि ये हम मालूम नहीं कर सकते निसल स्टेनिंग के जरिए से, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम रेसल ग्रेन्यूल के जरिए से, निसल स्टेन के जरिए से मालूम नहीं कर सकते, वो चीज़ होगा जिसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये जो हैं, दीज आर दी फेगोसिटिक स्केवेंजर सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, डिब्रीज होते हैं, इसको खाते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, माइक्रोग्लिया हैं, ठीक है। एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ये जो सेल्स होते हैं मेसोडर्म से डिराइव होते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रोग्लिया, दीज आर दी डिराइव्ड, हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। मैंने बोला था
लास्ट पेज की लास्ट लाइन पे जब यहाँ पर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेरिवेटिव सेल पढ़ रहे थे, तो एक ही सेल जो मेसोडर्म से निकला था वो क्या था, माइक्रोग्लिया था। ठीक है, आप जाके दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। HIV इन्फेक्टेड माइक्रोग्लिया, जब सेल यानी माइक्रोग्लियल सेल जब HIV इन्फेक्टेड हो जाए, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल, और एक बहुत बड़ा सेल बनाता है जिनमें मल्टी न्यूक्लिया होते हैं। ठीक है, इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इन HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। ठीक है, एसोसिएटेड डिमेंशिया में क्या होता है कि देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी। ये HIV जो है इसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। एंड द कंडीशन देन वी कॉल एज डिमेंशिया विच इज एसोसिएटेड विद HIV और HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। तो ये कह रहे हैं कि HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया में जो ग्लाइल सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सेल बनाता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड जेन सेल। ठीक है, सो दिस इज एपेंडिमल सेल एंड माइक्रोग्लिया। एंड ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल के बारे में।